आज हम 2023 में होने वाली लगभग वो सभी परीक्षाएं जो राज्य स्तरीय रूप से आयोजित की जाती हैं उनसे संबंधित बात करने के लिए आज आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका निश्चय पॉइंट के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस नए साल के अवसर पर हम आपको 2023 में होने वाले कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिसमें आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं और एक आपके लिए सुनहरा अवसर है, उसकी बात करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से यह सूचना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो, इसकी मैं आशा करता हूं। संभावित परीक्षा जो सबसे पहले हम देखते हैं BEO का है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, अप्रैल 2023 में इसकी परीक्षा होने की संभावना है, यानी फॉर्म जल्दी ही आने वाला है इसका भी। UPPCS प्री का एग्ज़ाम संभावित रूप से मई में है और इसके संभावनाएं मई या जून, बहुत अधिक हो सकता है जून तक जा सकता है UPPCS प्री का एग्ज़ाम। सबसे पूरे इस संभावित कैलेंडर में जो आने वाली है UPSSC और UPPCS के द्वारा, उसमें सबसे ज़्यादा जिसको हॉट एग्ज़ाम इस समय माना जा रहा है RO जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पद होता है वो है। इसका भी परीक्षा मई या जून में होना है। यदि UPPCS का पेपर मई में होता है तो जून के आसपास RO का पेपर होगा। RO समीक्षा अधिकारी होता है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसकी भी चर्चा आज हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। UPPCS जे का नोटिफिकेशन आ चुका है 10 दिसंबर के आसपास। इसका पेपर सबसे पहले फरवरी में आयोजित होना है। इसके अलावा आज हम RO संबंधित बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के, जिसके संबंधित आज हम पूरी जानकारी लेके आए हैं। जितना भी आपने RO संबंधित नया सिलेबस कैसे तैयारी करें, कौन इसकी तैयारी कर सकता है, कैसे ये निकलेगा, कितना इसमें प्रश्नों की संख्या होती है, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होता है, जितने भी भ्रम की स्थिति आपके मस्तिष्क और मन में है उन सभी को आज हम समाप्त करने के लिए इस वीडियो में प्रयास करेंगे। बहुत सारे भ्रम की स्थिति YouTube पर क्रिएट किया गया है, मैंने भी उसको देखा है। उन सारी स्थितियों से हटकर जो सत्य बात है, जो सात्विक बात है, जिस पे ही ये RO की परीक्षा होती है, उसको हमने तथ्य के साथ आपके सामने आज लाया है। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं तो हम योग्यता में ये समझ लें कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, अधिकतम आयु 40 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए O लेवल सर्टिफिकेट मान्य है। केवल समीक्षा अधिकारी के लिए किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, किसी प्रकार का मैंडेटरी नहीं है, यानी अनिवार्य रूप से आपको देना ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट मिनिमम मांगता है और समीक्षा अधिकारी के लिए भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपका स्नातक है। यानी आप स्नातक हैं और 21 वर्ष आपकी पूरी हो चुकी है तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरने में कैपेबल हैं, एबिलिटी है आपके पास और आप भर सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी में सबसे अधिक इस बार आशा किया जा रहा है, सुनहरा अवसर इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इस बार पदों की संख्या, रिक्तियों की संख्या देखने को मिल सकती है और जनवरी 1 या 2 वीक में RO का नोटिफिकेशन आना तय है, क्योंकि रिक्तियों की जो संख्या है वो प्राप्त हो चुकी है, रिक्तियों की जो संख्या है वो आयोग को प्राप्त हो चुकी है। आइए इसके परीक्षा का प्रारूप देखते हैं, किस प्रकार से इसका परीक्षा होता है और कैसे आपको तैयारी करनी है, ये भी मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में दोनों पेपर उसी दिन होते हैं, एक सुबह 9:30 से 11:30 और एक 3:30 से 4:30। ये 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर में आप देखेंगे, पहला पेपर GK का होता है जिसमें अधिकतम पूर्णांक टोटल मार्क्स 140 नंबर का होता है और दूसरा पेपर सामान्य हिंदी का होता है जिसके अधिकतम मार्क 60 नंबर के होते हैं। यानी 60 और 140 टोटल 200 नंबर का होता है। 200 नंबर टोटल 200 नंबर पे कट ऑफ बनता है, यानी इसमें कोई भी क्वालिफाइंग नेचर का कोई पेपर नहीं है जैसा कि स्टेट PCS में होता है। एक बात और आपको बता दूं, स्टेट PCS की तैयारी करने वाले, UPSC की तैयारी करने वाले सभी लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस पेपर में, इस परीक्षा में, RO में इतनी अच्छा परीक्षा, ये अच्छी परीक्षा है, इतनी अच्छा इसका वैकेंसी है, इतना अच्छा पोस्ट होता है कि इस पोस्ट को पाने वाला व्यक्ति समझिए तो बैकबोन होता है सचिवालय का। यानी समीक्षा अधिकारी को आप सचिवालय प्रशासनिक सेवा का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, क्योंकि आप जब इस पे सेलेक्ट होते हैं तो आप केवल PCS के मुख्य 3, ऊपर से जो मुख्य 3 पद होते हैं उनके बाद
कि आपकी योग्यता होती है, उनके बाद का आपके पास शक्ति होती है। दूसरा, पहले प्रमोशन में ही आप पीसीएस रैंक के अधिकारी हो जाते हैं और रिटायर होते होते आप आईएएस के समतुल्य रिटायर होते हैं। यानी ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको इजी फॉर्म में, वास्तव में बहुत आसान परीक्षा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। इसमें इंटरव्यू नहीं है, केवल आपका एक प्री है और एक मेंस है। मेंस में इस तरह का पेपर है, जो प्री का पेपर है वो मेंस में भी है। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयोग ने इसको लिखा है, प्री जैसा पेपर मेंस में। अभी मैं दिखाता हूँ, आप चाहें समीक्षा अधिकारी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पर भी है और गूगल साइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। लोअर पीसीएस के यूपी ट्रिपल एससी के फिर साइट पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तर्क के साथ सारी चीज़ों को मैंने यहाँ रखा है, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्री परीक्षा के जैसा ही, यानी इसमें कोई भी चीज़ अलग से जोड़ा नहीं गया है मेंस में। मेंस इसका इसीलिए आसान होता है। आइए देखते हैं भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि भारत का इतिहास लिखा हुआ है, उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है भारत का इतिहास से अलग प्रश्न बनते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग प्रश्न बनते हैं। इसलिए ये आपका सबसे महंगा वाला डिपार्टमेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा आप नंबर उठा सकते हैं। इसे पूरे तरीके से आपको चबा चबा के पढ़ना होगा। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे आपको सबसे अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब 1857 से 1947 तक का है। भारत एवं विश्व का भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ देखिए, संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक के जो प्रावधान पढ़े जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, जो मुख्य रूप से हैं, इलेक्शन कमीशन है, नागरिकता है, मूल अधिकार है, राष्ट्रपति है, संसदीय प्रणाली है, सीएजी है, सुप्रीम कोर्ट है, विधानमंडल है, राज्यपाल है, जितने भी इनके प्रशासनिक हैं, जो यूपीएससी है, गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था है, मानवाधिकार आयोग है, ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पॉलिटी में पढ़े जाते हैं, संविधान में पढ़े जाते हैं, उनको आप संविधान के पॉइंट में रखेंगे। और राज्य व्यवस्था से अलग आपको प्रश्न मिलता है देखने को आरओ में। आरओ में राज्य व्यवस्था उनका एक फेवरेट टॉपिक है, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका। इससे 4 से 5 प्रश्न आपको अलग से देखने को मिलेंगे। यानी संविधान एवं राज्य व्यवस्था भी एक महंगा टॉपिक है इसमें, जिसे आपको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। भारतीय कृषि एवं व्यापार वाणिज्य, इसके भी 5-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनसंख्या एवं नगरीकरण, इससे भी 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जनसंख्या एवं नगरीकरण को आप चाहें तो उत्तर प्रदेश विशेष में कंबाइंड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कला और संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं समसामयिकी, इसका भी रोल बहुत अधिक है। 20-22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होते हैं। यानी मुख्य रूप से मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसे पढ़ें, इसे छोड़ें, इसे पढ़ें, इसे छोड़ें, इस तरह की तैयारी पर मेरा विश्वास नहीं है। आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये आपको समझना होगा। इसी के लिए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, वो आपको केवल मार्गदर्शन देते हैं। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कितना और कब पढ़ना है ये जरूरी है। आइए, इसके अलावा पेपर दूसरा देखेंगे आप, सामान्य हिंदी होता है। ये पेपर जो है बहुत ही बेहतरीन पेपर है सामान्य हिंदी का। इसमें सामान्य हिंदी में आप देखेंगे तो 60 नंबर का सामान्य हिंदी होता है। केवल 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हर एक महत्वपूर्ण बिंदु से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 6 महत्वपूर्ण बिंदु से 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी में विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, ये टोटल, और पर्यायवाची शब्द, ये मिलाकर आपके 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। याद रखिए, इसकी तैयारी में आपको एक फोकस करना है। जब आप प्री की तैयारी करते हैं तो 140 नंबर में कितना भी तैयारी कर लीजिए, आप सभी किताबों का अध्ययन कर लीजिए, फिर भी वहाँ पर आपको मेमोराइज और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं हो पाती एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए कोई भी लड़का 140 में 140 नहीं ला पाता है, ये सत्य बात है। और इस पर आप भी जोर ना करें, ये संभव नहीं है 140 में 140 लाने का। 140 में आप कट ऑफ के आसपास पहुंचना है तो 80 से 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जब भी आप जीके की तैयारी करें तो प्रयास यही रहना चाहिए आपका कि उन सेक्टरों को हम अच्छे से तैयार करें जो हमारा 80 से 90 क्वेश्चन ले जा सकता है। 80 से 90 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। उसके बाद 60 नंबर का ये जो हिंदी है, ये आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगा। हिंदी में भी 60 में 60 कोई नहीं ला पाता, उसका रीज़न है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द 1, 2, 3 गलत होते ही हैं।
आपसे पकड़े नहीं जाएंगे या तो आपको याद नहीं होंगे। तो ये आपका 60 में 57-58 तक जाता है। यदि आप 55 के आसपास भी 60 में 55 के आसपास भी हिंदी में ले आते हैं और 80 नंबर के आसपास 140 में जीके में ले आते हैं तो आपका प्री इजीली फॉर्म में निकल जाता है, जो बहुत आसानी तरीके से निकल जाता है। यही आपकी प्रतियोगी परीक्षा में RO के प्री का यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है जितना मैंने किया है। आगे देखिए, मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम देखते हैं सबसे पहले मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी जीके के सेक्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव हो रहा है वैसे यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होगा, बस इतना फर्क होगा कि यहाँ 140 नंबर का था, ये 120 नंबर का होगा। इसमें सामान्य में देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा जैसा आपका प्री का सिलेबस था, प्री का जितना भी स्टैंडर्ड था सेम स्टैंडर्ड आपका मेंस में भी है। ऐसा आप कहीं से भ्रम ना रखें कि स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जी नहीं। अगर आप अच्छे तरीके से एक सही गाइडेंस में तैयारी करेंगे तो आप आसानी से इसे 4 से 6 महीने में निकाल सकते हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, लेकिन आज से अगर लगते हैं तो। इसके अलावा दूसरा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर होता है और तीसरा निबंध का, यानी 3 पेपर मेंस में होते हैं। जिसमें निबंध की बात अगर हम केवल कर लें, आपको सामान्य अध्ययन 120 नंबर 120 क्वेश्चन 2 घंटे में ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलता है जीके का। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी एवं आलेखन का है, जो इधर मैंने लिखा है उसको अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तीसरा निबंध का है जो हिंदी में होता है, वो यहाँ पर है। हिंदी वालों के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी केवल लेके पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा भी भ्रम न रखें, हिंदी जो MA करते हैं या हिंदी से जो आगे अपना ग्रेजुएशन या एकेडमिक करते हैं उसमें ग्रामर नहीं होता, साहित्य होता है। तो साहित्य की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पर व्याकरण की बात हो रही है। तो व्याकरण में आप भी उतने ही तुलनात्मक हैं जितना वो हैं। आइए, सामान्य हिंदी के तीसरे पेपर निबंध वाले में आप देखिए, पहला पॉइंट होता है साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। 600 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है, वो 40 नंबर आपको देगा। यानी इन तीनों में से केवल एक करना है, फिर इन तीनों में से एक करना है, फिर इन तीनों में से एक करना है। यानी 3 3 6 3 9 पॉइंट में से 3 आपको करने हैं जो आपका तैयार हो। इसलिए मैंने बोला कि प्री एग्ज़ाम के तरह ही मेंस एग्ज़ाम भी इजी होता है। अब इसमें तीनों में से अगर आप एक अटेम्प्ट करते हैं, 600 शब्द सीमा आपकी लिमिट वर्ड होगी, जो 40 नंबर आपको देगा। यानी निबंध का जो पेपर होता है 40 40 40 टोटल मिला के 120 नंबर और 120 नंबर का ये जीके वाला, यानी 240 नंबर तक अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी आलेखन का जो मुख्य पेपर है वो देखिए इस तरह है, सामान्य हिंदी, दूसरा एक सामान्य शब्द ज्ञान का ये वाला पार्ट। आप देखेंगे एक 2.5 घंटे का 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको मिलेगा गद्यांश, जो 3 रूप से गद्यांश आपको मिलेंगे, 3 नंबर का, 6 नंबर का और 12 नंबर का। यानी 3 गद्यांश आपको आएंगे, उसको समझ के उसके प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। 3 6 12 21 नंबर की ये आपके पहला वाला पॉइंट गद्यांश 21 नंबर आपको दिलाता है। दूसरा सरकारी पत्र और सारणिक रूप का सार लेखन, किस प्रकार से शारीरिक पत्र जो होता है सरकारी वाला उसको हम लिखते हैं, उसको हमें देखना होता है। शारीरिक रूप से सारणी रूप से सार लेखन जो 15 नंबर का होता है, सरकारी पत्र और सारणी रूप में सार लेखन 15 नंबर का। तीसरा पॉइंट है पत्राचार, शासकीय अर्थ का शासकीय, परिभाषिक शब्दावली, कार्यालय आदेश और विज्ञप्ति कैसे निकालते हैं या टिप्पण कैसे निकालते हैं, पेपरों में देखते होंगे आप, कटिंग पेस्ट निकलता है एडवर्टाइजमेंट टाइप का हिंदी में, वो कैसे निकालते हैं वो। ये टोटल नंबर आपको मिलाकर ये पूरा 100 नंबर का होता है। उसके बाद उसी में खंड क के अलावा खंड ख होता है, जिसमें आपका सामान्य शब्द ज्ञान व्याकरण, जो आपका यहाँ पेपर सेकेंड था प्री के एग्ज़ाम में, सेम यहाँ पर वही वाला पेपर खंड ख में है। खंड ख में आप देखेंगे तो 5 पॉइंट है, यहाँ 6 पॉइंट थे, एक पर्यायवाची हट गया है। तो ये तो आपके लिए मेंस में और आसान हो गया, क्योंकि वही 2 नंबर 3 नंबर कम हो रहे थे जो कि प्री में, वही आपके मेंस में कम नहीं होंगे। यानी 60 नंबर का फिर आपको एक बार मौका मिलता है, जैसा पेपर सेकेंड में सामान्य हिंदी था उसी प्रकार से 60 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का आधे घंटे में आपको करना होगा। यानी ये 60 नंबर और ये 100 नंबर, टोटल 160 240 उधर, टोटल हो गए आपके 400 नंबर के मेंस। ये 400 नंबर का मेंस आपका भविष्य तय करता है, आपको बताता है कि आप में कमी कहाँ रह गई या आप कितनी योग्यता वाले व्यक्ति थे, और आपको सिलेक्शन दिलाता है।
400 नंबर का खेल है। 4 महीने की प्रतियोगी परीक्षा में इस वाले में आपको तैयारी करनी है और कम से कम 4 से 5 घंटे, मिनिमम 4 से 5 घंटे पर डे आपको हर टॉपिक को अलग अलग टाइम टेबल बना के पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप इस प्रकार से 4 से 5 महीने, 6 महीने तैयारी करते हैं, जीवन भर अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा पद पर जाकर दिखाते हैं जो आप उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। इतना छोटा और आसान संघर्ष यदि जीवन में मिले तो तुरंत हाथों हाथ उसे ले लेना चाहिए। यह मेरा अपना अनुभव है। इसलिए इनसे संबंधित जितने भी आपको टॉपिक थे मैंने आपको समझा दिया। आने वाले समय में हम ऑनलाइन भी आपको इसके लिए अरेंज कर रहे हैं। टेक्निकल रूप से हम तैयार होते हैं तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन तैयारी आप समीक्षा अधिकारी का हमारे निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं जब हम प्रारंभ करें इसे तो बीच में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना आए। इसलिए हमें थोड़ा समय लग रहा है। बाकियों की तरह हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं और बहुत कुछ में बातों में कट सकते हैं। वो चीज़ हमें ना पसंद है, ना हम बच्चों के साथ करना चाहते हैं। जो एस्पिरेंट है वो मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार का रूप हैं और उनके साथ धोखा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ा समय लग रहा है। हम आपको अभी वर्तमान में आने वाले समय में ऑफलाइन बैचेस में स्टार्ट होने वाली हैं इसके क्लासेस, उसका भी आपको मिलेगा। इससे संबंधित यदि आपकी कोई इंक्वायरी होती है, जो इंक्वायरी हमारे अनुसार है, इससे संबंधित किसी प्रकार से, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं एक नंबर आपको दे दे रहा हूं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें और अपनी जिज्ञासा जो भी हो इस नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। कोई भी प्रश्न जो आरओ से समीक्षा अधिकारी से संबंधित या किसी प्रतियोगी परीक्षा संबंधित हो, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं या हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं संतोष कुमार झा आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।